बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी ऑफ मैथ्स के चैनल से हाफिज़ मोहम्मद इरशाद। मैं आज आपको एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ और वो है सेमिट्रिक, स्क्यू सेमिट्रिक, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस को चेक करने के लिए। और ये सारा कुछ हम बग़ैर ट्रांसपोज लिए, बग़ैर कॉन्जुगेट लिए, जस्ट एक ट्रिक की मदद से हम चेक करेंगे। और जो ट्रिक है, वो जो एक टिप है, वो मैं आपको एक छोटी सी डेमो की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये चीज़ें चेक करने के लिए एक छोटी सी डेमो, जिसको मैंने मैट्रिक्स मैजिक का नाम दिया है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और इस डेमो की मदद से आप चारों क्वेश्चंस को विद इन नो टाइम सॉल्व कर लेंगे। और वो डेमो या डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, देखिए हमारे पास फर्ज करें ये जो मैट्रिसेस हैं उनकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरह है। ये मैट्रिसेस है, ये उस मैट्रिक्स का डायगोनल है और यहाँ पे एंट्रीज हैं कुछ। मैंने ये लिखा है 2, 9 और 5। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले कॉर्नर को यहाँ से पकड़कर इस कॉर्नर पे ले आता हूँ। ये देखिए, यानी मैंने क्या किया है, इसको एक किस्म का फ्लिप किया है। ये वाला कॉर्नर जो है उसको मैंने इस कॉर्नर से जब मिलाया तो देखिए जो नंबर यहाँ था वो नंबर यहाँ आ गया, जो नंबर यहाँ पे था वो नंबर यहाँ आ गया, और जो नंबर यहाँ पे था वो नंबर यहाँ पे आ गया। यानी अगर इस तरह की मूवमेंट से आपको लगे कि ये हमारे पास जो रकमें यहाँ हैं वो यहाँ आ गई हैं, जो रकम यहाँ है वो यहाँ आ गई है, जो यहाँ है वो यहाँ आ गई है, तो हम इस तरह की हम एक प्रॉपर्टी वाली मैट्रिक्स को सेमिट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। यानी अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें ये वाली रकम यहाँ पे है, ये वाली रकम यहाँ पे है, ये वाली रकम यहाँ पे है, ये डायगोनल है, डायगोनल पे जो भी रकम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन रकमों को आपने गौर से देखना है कि यानी ये रकम यहाँ पे आ जाएगी, ये रकम यहाँ पे आ जाएगी, ये रकम यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसी हर वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर होगी और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती होगी, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, सेमिट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच वन इज सेमिट्रिक। तो जो पहला पॉइंट है हमने गौर से देखना है वो ये है कि इन मैट्रिसेस में से, इन ऑप्शंस में से स्क्वायर वाली कौन सी हैं। तो क्या ए जो है, अगर हम गौर से देखें ये स्क्वायर है, तो ये लग रहा है कि इसका आर्डर अगर आप गौर से देखें ये स्क्वायर नहीं है। बी, यस ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। इसको भी गौर से देखें तो ये स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और ई ये दो ऑप्शन, इनको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं बाकी ऑप्शंस की तरफ। अब बी को अगर हमने गौर से देखना है तो हमने इस कॉर्नर को यूं करें, हम यहाँ देखेंगे, यानी इस कॉर्नर पे जो रकम है उसको हम इस कॉर्नर के लिहाज से देखेंगे। चूंकि ये 8 है, ये -8 है। इसी तरह अगर हम कोई और देखते हैं, ये वाली रकम को फोल्ड करने से यहाँ आना चाहिए, तो ये 6 है, ये -6 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हमने ट्रांसपोज नहीं लिया, ध्यान में रखना, कोई ट्रांसपोज नहीं लिया, जस्ट हमने ये वाली टेक्निक मैंने कहा है ये हमने अप्लाई किया। उसके बाद हम आ जाते हैं सी ऑप्शन पे। सी ऑप्शन को गौर से देखें कि अगर हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे लेके आते हैं तो ये कॉर्नर वाली रकम और ये दोनों डिफरेंट हैं। बस यही एक पॉइंट की वजह से ही हम क्या कह देंगे कि ये भी सेमिट्रिक नहीं है। इसी तरह अब हम डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अब डी को अगर गौर से देखते हैं तो ये वाला कॉर्नर यहाँ कॉर्नर पे लेके आएंगे तो ये -5, -5, 7, -7, 3, 3। ओके, तो हमें लग रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है, ये वाली खूबी जो है इसको वे कर रही है, लिहाजा ये मैट्रिक्स जो है ये क्या होगी, सेमिट्रिक होगी। यानी हम इस टेक्निक से, इस रूल से बगैर ट्रांसपोज लिए बहुत ही कम पीरियड में हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स जो है वो सेमिट्रिक है। अब इसी तरह के रूल से ही हम स्क्यू सेमिट्रिक भी चेक कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कि अगर हमें चेक करना हो कि ये वाली मैट्रिक्स जो है ये फिर किस किस्म की है,
तो जहन में रखिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स में आपने उसी तरह इस कॉर्नर को यहाँ लाना है, जो नंबर यहाँ है ये उसका अपोजिट हो साइन में, जो रकम यहाँ है ये उसकी अपोजिट हो, जो रकम यहाँ है यहाँ उसकी अपोजिट हो, और यहाँ डायगोनल पे सारे जीरो हों, तो इस तरह की मैट्रिक्स जो है उसको हम नाम देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या नाम देंगे? स्क्यू। स्क्यू का मतलब ये सिमेट्रिक की ही तरह है, लेकिन इसमें जो रकमें हैं ये वाली, इनके जो साइन होंगे, इनकी जो अलामतें होंगी ये अपोजिट। लिहाजा हमने इसी रूल से स्क्यू सिमेट्रिक को भी चेक कर लिया। अब हम चलते हैं इसको भी गौर से देखें। अगर इसको हम गौर से देखते हैं तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज हैं वो आयोटा की शक्ल में है, और आपको पता है ऐसी मैट्रिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम अगर इसको गौर से देखेंगे, ये माइनस आयोटा है, ये आयोटा है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर पे लाते हैं, ये कॉर्नर वाली रकम और ये दोनों नंबर आपस में कॉन्जुगेट लग रहे हैं, ये भी आपस में कॉन्जुगेट लग रहे हैं। अगर इनको भी गौर से देखें तो ये भी कॉन्जुगेट हैं, जबकि डायगोनल पे जो एंट्रीज हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो तीसरी जो हमने बात यहाँ सीखी वो ये है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल रियल नंबर्स हों और ये जो एंट्रीज हैं जब आप इस कॉर्नर को यहाँ मिलाते हैं ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, तो ऐसी मैट्रिसेस जो हैं वो कहलाती हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स का भी हमें पता चल गया, यानी इसी तरह के रूल से हम कॉर्नर को इस कॉर्नर पे मिलाएंगे, यूं फोल्ड करेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये रकमें कॉन्जुगेट होनी चाहिए। इसी तरह आप जो आखिरी है स्क्यू हर्मिशियन, अब वो आपके जिम्मे है, आपने कमेंट में मुझे बताना है कि यही काम अगर हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ मिलाएंगे तो इस वाले और इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या डिफरेंस होगा, डायगोनल पे क्या एंट्रीज होंगी, और हम कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू हर्मिशियन है। यानी हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारी मैट्रिसेस इनफैक्ट स्क्वायर होंगी, और आप विद इन नो टाइम अगर आप पीपीएससी, एफपीएससी या किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो सेकंड्स के अंदर आप इस ट्रिक की मदद से आप फाइंड आउट कर लेंगे कि आया मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है और हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है। मैजिक मैंने इसका नाम इसलिए रखा कि हम इसमें थोड़ी सी जो फ्लिपिंग करते हैं मैट्रिसेस के अंदर, ये एक टिप है, मैजिक है, राज कह लें, सीक्रेट कह लें, उसकी मदद से मैंने ये आपको एक बात समझाई है। और आप कोशिश करेंगे कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो, और वो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो वो आसानी से इसको हल कर पाएँ। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।